सोशल मीडिया पर आए दिन आपको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, वो भी जिसकी आपको जरूरत है और वो भी जो आपके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ ऐसी जिसे देखकर आप खुश भी हो जाएंगे कि ये तो मेरी जरूरत के हिसाब से सही मिल गया, और शायद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, खबर या किसी भी तरह का ऐसा कंटेंट मिल या दिख जाएगा जिससे कि आपको गुस्सा आ जाए या आपका मूड ही बदल जाए और आप ये सोचें कि काश ये वाली चीज इंटरनेट से हट जाए तो सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये तो अच्छी बात नहीं है कि लोग कुछ भी डाल देते हैं जो सभी के लिए हितकर ना हो। तो अब आप इस बात को लेकर सुकून कर सकते हैं कि इस तरह के कंटेंट को हटा दिया जाएगा। इंटरनेट से नए IT नियम यही कहते हैं। क्या है ये नए नियम जो सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया पर लगाम कसने को बनाए गए हैं? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने IT नियमों की समीक्षा कर नए नियम बनाकर जारी कर दिए हैं। केंद्रीय IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के अनुसार अगर कोई शख्स या कंपनी आपत्तिजनक कंटेंट डालती है, यानी कि जो किसी की भावनाओं को आहत करेगा या समाज के लिए किसी भी परिप्रेक्ष्य में गलत होगा, तो उसे 72 घंटे में हटाना होगा। इस तरह कोई शिकायत आती है तो अपीलीय अथॉरिटी भी बनाई गई है। इसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी इन मामलों को देखेगी। सरकार की यही कोशिश रहेगी कि किसी भी तरह के देश या समाज विरोधी कंटेंट, फेक न्यूज पर लगाम लग सके। क्या हुए हैं बदलाव? नियम में पहला बदलाव है, किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करने वाला या गलत जानकारी देने वाला कंटेंट तुरंत हटाना पड़ेगा। इस तरह के कंटेंट को डालने वालों को सरकार की तरफ से कहा जाता है तो उन्हें 72 घंटों के अंदर इसे हटाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा बदलाव में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि अमेरिका, यूरोप या दुनिया के किसी भी देश की कंपनी हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो हमारे देश के नागरिकों के कानूनों का उल्लंघन नहीं करेगी। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमारा तीसरा प्रावधान ये है कि किसी भी नागरिक की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो सरकार द्वारा बनाई गई ग्रीवांस अपीलेट कमेटी, जिसे सरकार बनाएगी, वो समिति ही इसे डील करेगी। सरकार ने इस तरह के सभी कंटेंट और उनसे होने वाले विवादों के निपटारे के लिए एक ग्रीवांस अपीलेट समिति बनाई है, जिसमें एक सदस्यीय गवर्नमेंट का और 2 अन्य लोग भी होंगे जो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि समिति के आदेश के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाना चाहता है तो वो पूरे अधिकार के साथ जा सकता है। वो उच्च अदालत में जाकर चुनौती दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार यही चाहती है कि सभी लोग इंटरनेट से लेकर दूसरे तरह के कंटेंट से जुड़े हैं, वो मिलजुल कर काम करें। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि जो नियम कानून में सुधार किया गया है, जैसे वीडियो या कंटेंट को हटाने के समय को लेकर, वो उसे निजी तौर पर ये मानते हैं कि 72 घंटों का समय दिया गया है, वो और कम किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि आजकल बिना इंटरनेट के कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। ये वो माध्यम है या जरिया है जिससे कि हम सभी घर बैठे जल्दी से जल्दी और कम वक्त में जरूरी सूचनाएं, किसी भी प्रकार की न्यूज या कोई जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आसानी से हम तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जिस तरह से इसका गलत इस्तेमाल होता है, जैसे कि जो कंटेंट जहां नहीं पहुंचना होता है वहां भी पहुंच जाता है, वो सभी के लिए गलत होता है। समाज का हर वर्ग, हर क्षेत्र का व्यक्ति आज इंटरनेट, सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ा हुआ है। फिर चाहे वो बच्चा, बूढ़ा, युवा हो, महिला, पुरुष, कोई भी हो, सभी की पहुंच तक ये है और सभी इसकी पहुंच में सरकार की ये नई कोशिश काबिले तारीफ है। लेकिन ये सिर्फ सरकार का ही फर्ज नहीं बनता है कि वो इस पर रोक लगाए, या आम नागरिक का भी कर्तव्य है कि वे भी बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की गलत, भड़काऊ, फेक न्यूज या कोई भी ऐसी आपत्तिजनक सूचना जो समाज के लिए हितकारी ना हो, वो इंटरनेट पर ना डालें, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे जानकारियाँ कम वक्त में सभी की जद में पहुँचती हैं। तो हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि समाज तक अच्छी, सटीक और वास्तविकता वाली जानकारी पहुँचे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।